कहाँ चौधरी चरण सिंह, कहाँ जयंत चौधरी? नहीं, और जगह कहीं जीतते हो बताओ। बड़ौत में देख लो क्या हुआ था अभी। क्या हुआ? अजीत सिंह को देख लो, वहां से 3000 वोटों से हरा दिया था। नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय का चुनाव चल रहा है और हम अपनी चुनावी यात्रा में घूमते घूमते उस छपरौली में आ पहुंचे हैं जहां से ताल्लुक है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का। उनके बेटे अजीत सिंह अब नहीं रहे, पोते जयंत के हाथ में राष्ट्रीय लोकदल की कमान है और समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। ये बात अलग है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों साथ इस चुनाव में कहीं नहीं दिखे हैं। अंदर खाने कुछ चल रहा है, लेकिन चुनाव गठबंधन के नाम पे ही लड़ा जा रहा है। छपरौली में किसी को भी पार्टी का सिंबल नहीं दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा जयंत चौधरी को, ये यहीं के लोगों से जानना चाहेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं और किस आधार पे वोटिंग होती है यहाँ पे। जी बताइए, आप अपना नाम बताइए। अनिल कुमार जी। बताइए क्यों नहीं दिया गया पार्टी सिंबल, क्यों सबको छोड़ दिया गया कि आप लड़ो, जो जीत गया है वही राष्ट्रीय लोकदल का? वो बात ठीक है जी, लेकिन ये सारा समूह जो है लोकदल का ही है। अच्छा। इसीलिए टिकट नहीं दिया और ना ही यहाँ कोई ऐसे जातिवाद है। अच्छा, हाँ जी। आपके क्या मानना है, क्यों नहीं दिया गया सिंबल? जो जीत गया वही राष्ट्रीय लोकदल का। बताओ। बात यह है जी, ये लोकदल का ही गढ़ है और इस वजह से बहुत से ऐसे भी हैं जो लोकदल के कई वे हैं नेता, भाई एक को दे दिया एक को नहीं दिया, तो इस वजह से नहीं दे पाए। अच्छा, हाँ। आपका क्या मानना है? मेरा मानना भी यही है, ये लोकदल का है तो क्षेत्र जो है। तो ये तो वो वाली बात हो गई ना कि सबको खुश रखो। हाँ जी, हाँ जी। जो जीत गया वो हमारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब चलिए, ये बात ठीक है, लेकिन एक बात तो बताइए कि समस्याओं का समाधान कैसे होगा? आप लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का ये गढ़ है, जी, जी। लेकिन जो सफाई है, जो विकास है, वो कैसे होगा? अभी तक जो थे वो कर रहे थे। हाँ जी, कर रहे थे। वो भी राष्ट्रीय लोकदल के थे। हाँ जी, हाँ जी। क्यों कहा जाता है कि वो तो बीजेपी की तरफ सरक के चले गए थे? हाँ जी, बीजेपी की तरफ से थे ना, तो अच्छा। संजीव जी थे। हाँ जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पहले इधर थे, उसके बाद वो उधर चले गए। फिर बीच में से बीजेपी चले गए। तो इसकी क्या गारंटी है कि इस बार जो जीतेगा ये इधर से उधर नहीं जाएगा? वो किसी पार्टी से नहीं है ना। हाँ। वो किधर भी जाओ किसी पार्टी से नहीं है। अच्छा। और यहाँ पे जो है ना कोई ऐसे जातिवाद या ना कोई इस हिसाब का चलता है और ना उस हिसाब से वोट मिलता है, ना किसी पार्टी के नाम से वोट मिलता है। आप बीजेपी को दे लो तब बीजेपी को भी उस बीजेपी की वोट नहीं मिलेगा, लोकदल को भी लोकदल का वोट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं, जब सभी बीजेपी उसके है कैसे एक को वोट देंगे वे? उनके सभी कैंडिडेट खड़े हुए, आप अपने कैंडिडेट को वोट देंगे, आप अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। अच्छा, एक बात पार्टी के बताइए। नाम से वोट नहीं मिलेगा यहाँ पे। चलिए मान लिया, एक बात बताइए कि कभी चौधरी चरण सिंह का एक छत्र इस इलाके पे राज रहा, उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम भी किया। चौधरी अजीत सिंह का भी दबदबा रहा, लेकिन आखिर 2013 के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो दबदबा कम हो गया, खत्म हो गया? कम नहीं हुआ जी। हाँ। और ना खत्म हुआ है। तो फिर राष्ट्रीय लोकदल क्यों बुरी तरह से हारता रहा? कहाँ ये लोकसभा चुनाव तो जीत नहीं पा रहे हैं 2 बार से। हाँ, नहीं जीते, जीतेंगे भी नहीं जब तक जो है ये जो है इस तरह का काम चलता रहेगा, जीतेंगे भी नहीं। तो फिर कैसे इनका प्रभाव बढ़ेगा? कहाँ चौधरी चरण सिंह, कहाँ जयंत चौधरी? नहीं, और जगह कहीं जीतते हो बताओ। बड़ौत में देख लो क्या हुआ था अभी। क्या हुआ? अजीत सिंह को देख लो, वहां से 3000 वोटों से हरा दिया था। तो आप कहना क्या चाहते हैं, खुल के बोलिए ना। हम क्या करें? हाँ। देखो बीजेपी हराती है कि नहीं हराती है? आप क्या बोल रहे थे, इस बोलिए। बात को आप नहीं ये है जानते कि हो? बेईमानने वाली बात है। बड़ौत में अच्छा। बेईमानना नहीं होया, चीज़ बागपत में बेईमान होया, कई सीट पैसा होया जो 5 से 4 से वोट होते हंगा मरी जयंत वाली सीट हराई। 100 सीटें थी ऐसे, 100 सीट थी ऐसे जो 1000 से नीचे आ रहे हैं। तो आप लोग क्या सिर्फ और सिर्फ जाट के नाम पे समर्थन करते हैं कि नहीं वो हमारा नेता है? ना, हाँ। ऐसे कुछ नहीं है जी। हाँ, फिर? 36 बिरादरी वोट देती है। अच्छा। मुस्लिम भी देता है और जाट, ज्यादातर जाट है इसलिए जाट कहा जा। आंदोलन हुआ उसमें जाट हो गया। वो किसान थे, वे जाट नहीं थे, वे किसान थे। ये तो जाट तो बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, क्या ये 2013 के किसान बाद को जाट बढ़ाया मुजफ्फरनगर दंगे के बाद नाराजगी बढ़ी थी इनसे? नाराजगी बढ़ी थी उस टाइम। क्यों इन्होंने साथ, जयंत चौधरी और अजीत चौधरी भी थे, इन्होंने साथ नहीं दिया था? नहीं, साथ दिया था और जनता ने नहीं माना उस बात को। और उसके बाद गए देखो क्या हुआ है अभी उन अजीत सिंह के साथ क्या हुआ है। और जो बीजेपी ये कहती है हम ये करेंगे, हम उनका फायदा करेंगे, देखो क्या फायदा किया उनका। नाराजगी तो अपने आप बढ़ जाएगी बीजेपी के साथ। हमें जो जानकारी मिल रही है यहाँ पे रटौल, खेखड़ा और अमीन नगर सराय
बागपत, बड़ौद, छपरौली, टिकरी, डोगट और टेटरी में जो है इसमें से 5 जगह पे जो है टक्कर हो रही है। इसका मतलब कि जो इनका गढ़ है वो गढ़ वाला प्रभाव पहले जैसा नहीं रह गया है। जी पहले जैसे रह गए तो थोड़ा सा नु है, लोग बाग बोटी में गड़बड़ करते हैं, कहीं में कर दो, जिससे क्या होना। एक ही बिरादरी के मतलब ये कह रहे हो जाट को हो आप, मतलब जाट को ही मान लिया आपने अजीत सिंह का। जाट भी बीजेपी में ऐसा नहीं है, लेकिन वे 4 खड़े हैं तो वे चारों को अलग अलग वोट मिलेंगे, उनको एक को थोड़ी मिलेगा जो है पार्टी का वोट मिल गया, ऐसा नहीं है। मुझे आकर के यहाँ पे एक फार्मूला बहुत अच्छा लगा कि जो जीत गया वही राष्ट्रीय लोक दल का किसी, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ यही तो बता रहे हैं। जब नहीं, ये किसने कहा? यही तो कि किसी को पार्टी सिंबल नहीं दिया। 4 खड़े हैं वे, एक को वोट कौन देगा? और नाम से अगर उसके नहीं नहीं नहीं, नलके से अगर हार गया, नलके से अगर जो हार गया तो वो भी। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जो कहने का मतलब है जो भी है यहाँ से सब लोग दल के हैं डबते हैं कैंडिडेट, जो जीत जगह वही लोग दल का। आपका क्या मानना है? सही है जी, ये सही फार्मूला है। सही फार्मूला है। जो जीत गया वही हमारा वही हमारा। है? और किसी को नाराज भी नहीं किया, किसी को नाराज भी नहीं किया। है भी उन्हीं के ही में। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए अब हर कैंडिडेट का वो देखिए पोस्टर सब पे चरण सिंह की तस्वीर लगी है। जैसे पहले जो हमारे चेयरमैन थे संजीव खोकर, जब वो इलेक्शन लड़े तो लोकदल के थे, लेकिन बाद में अब कैसे मजबूरी कह लीजिए, उनको कस्बे में काम कराना था, वो बीजेपी को सपोर्ट करके अभी भी वो बीजेपी में, लेकिन इस बार इलेक्शन नहीं लड़े। अच्छा, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी, जो चौधरी चरण सिंह के पोते हुए, तीनों में आपको क्या अंतर लगता है? जयंत चौधरी आपको कैसे लगते हैं? जयंत चौधरी तो ये मान लिया कि हूबहू छवि चरण सिंह वाली है उनके अंदर, बिल्कुल वही अंदाज है बोलने का, वही कोई। चौधरी चरण सिंह तो डांट दिया करते थे कि क्या पानी लगाने का खेत में टाइम हो गया, यहाँ क्या करने के लिए आए हो? जयंत चौधरी तो किसी को नहीं डांटते हैं। देखिए उस टाइम में इस टाइम में बहुत परिवर्तन हो चुका है। अब राजनीति उस स्तर की नहीं रही। तब तो कैंडिडेट को भी धमका दिया करते थे, सभा होती तो किसी को भी बैठ जा, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता था। लेकिन आजकल लोग बदल गए हैं, अगर किसी को धमका दिया तो बुरा मान जाता है। 10 आदमी कहेगा कि मुझे धमका दिया कर दिया, तो काफ़ी परिवर्तन हो चुका है राजनीति में। आपको जयंत में क्या लगता है? जयंत में क्या खासियत है? जयंत में जी जो है युवा है, और जो है वे काम करने वाले हैं, अपनी जबान पर डटने वाले हैं। वे इस तरह की नहीं है जैसे सेंधर वाला है और जीता और भाग गया, इस तरह से नहीं है। जीती भाग गया, हाँ जीता और भाग गया, और उसी हिसाब के आदमी को कैंडिडेट को वे टिकट देते हैं। आप लोग एक बात ईमानदारी से बताइए, सिर्फ जयंत चौधरी या चौधरी चरण सिंह के परिवार का समर्थन इस आधार पे कि वो जाट हैं, या हमारे इस क्षेत्र के नेता हैं, या काम भी करते हैं, आपके सुख दुख में शामिल होते हैं? आप पे जब संकट आया था तब वो आपके साथ आए थे? बिल्कुल आवे जी। कहाँ 2013 में तो कहीं दिखाई नहीं दिए। 2013 में बिल्कुल आए जी, बिल्कुल। उनको रोक नहीं लिया था नहीं अजीत सिंह को, अजीत सिंह को रोक क्या नहीं था? जब वही जब रोक लिया उनको राम में, और क्या रहेगा फिर उसका, कहे जा सके फिर। आप लोग की बात से एक चीज मुझे लग रही है, जैसे कि अपना बच्चा होता है ना, और कुछ भी करता है वो, तो उस बच्चे की गलती को इग्नोर किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। ऐसा ही है क्या कुछ? ऐसे ही है, नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। ये भागते नहीं है, ये और तरह के और कैंडिडेटों की तरह नहीं है जो उठे और भाग गए। क्या मानना है? जमने वाले हैं। सही बात है जी। काम भी करते हैं क्या? ऐसे हाँ ही करे काम, हैं? काम करे। अच्छा, जैन जी ने कहा था ना, मैं चवन्नी नहीं हूँ, मैं ऐसे पलट जाऊंगा। हाँ। तो ये इस तरह के आदमी जो है पलटते हैं, तो उनके साथ कौन रहेगा? चलिए, हमारा छपरौली के लोगों को ये बात अच्छी लगती है कि जयंत चौधरी ने कहा था कि मैं चवन्नी नहीं है जो पलट जाऊंगा, यानी कि अपने बात पे कायम रहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के गढ़ छपरौली में बहुत ही दिलचस्प चुनाव हो रहा है। अभी आपने लोगों की राय सुनी कि यहाँ पर पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी ने किसी को सिंबल दिया ही नहीं, जो जीत गया वो हमारा। लेकिन अंदर से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जयंत चौधरी ने किसी को इसलिए सिंबल नहीं दिया कि हार गए तो बहुत ही खराब संदेश जाएगा। राजनीति संकेतों और संदेशों से चलती है, लिहाजा जयंत चौधरी ने होशियारी दिखाई और कोई जोखिम उठाना मुनासिब नहीं समझा।